प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। आज का शुभ दिन पर पवित्र वचन के साथ मैं पास्टर जिनय कुरियाकोस आप तक पहुंच रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 20वां पद। देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। पृथ्वी में रहते रहते यीशु मसीह के आखिरी शब्द अभी आपने सुने। कल के वचन में हमने ये देखा था कि यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है। पौलुस अपने लेख के द्वारा उस भेद को हमें सिखा रहे थे, लेकिन उस विषय के बारे में प्रभु यीशु मसीह का क्या कहना है? हमारी संस्कृति में अंतिम इच्छा और अंतिम शब्द को बहुत गंभीरता से लेते हैं। यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम मेरे आगमन तक विश्वास जीवन को जारी रखना, मैं तुम्हारे संग सदैव रहूंगा। पौलुस के वचन में हम जितना विश्वास करते हैं, उससे ज्यादा हम यीशु मसीह के वचनों पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी में आया और हमारे बीच में हम में से एक बनकर जिया। चेलों के साथ चला फिरा। जब चेलों के जीवन में विपत्ति और खतरनाक हालात आया, तो यीशु ने स्वयं जाकर उनको छुड़ाया। क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु चेलों को आश्वासन दिया कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझको नहीं देख पाओगे, लेकिन मैं पिता से मांगकर पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेज दूंगा। मनुष्य के साथ कोई होना उसको अच्छा लगता है और उसके मनोबल को बढ़ाता है। जब हमको लगता है कि हम अकेले हैं, तो ना जाने हमारे भीतर कुछ ऐसी बेचैनी आती है। छोटे बच्चे हमारे घर में हैं, तो रात को वो अकेले अंधेरे भरे कमरे में नहीं बैठते हैं और उसको किसी की हलचल चाहिए और किसी का सहारा चाहिए। वयस्क अवस्था में चेलों के भी मानसिकता शायद ऐसी ही थी, क्योंकि हम सब इंसान हैं। परमेश्वर आत्मा है। वो आत्मरूपी खुदा हमारे मन में रहता है। त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति हमें मसीह जीवन में आगे बढ़ने देता है। हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में। वो कैसे पता चलता है? यूहन्ना अपना पहले पत्री 3 अध्याय 24 पद में बताते हैं, जो उसके आज्ञाओं को मानते हैं वो उसमें और वो उनमें बना रहता है। यीशु मसीह पर केवल विश्वास करने से हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि वो हमारे साथ है। उसके मार्ग में चलकर उसके जैसे जीवन जीना जरूरी है। चेले भी यीशु के साथ साथ चला, उससे सीखा, उसके उपदेशों का पालन किया। ऐसे एक झुंड से यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे संग सदैव रहूंगा। अगर कोई अपने जीवन को देखकर कहे कि वो अकेला है, तो समझिए कि वो व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा अनुसार चलने का फैसला किया है, क्योंकि उसको अकेला चलना पसंद है। दो व्यक्ति सहमत होते बिना एक साथ नहीं चल सकते हैं। आप यीशु के उपदेशों पर चलते हैं, तो यीशु के साथ चलने वाले लोग भी आपके साथ चलेंगे। शारीरिक रूप से भी एक संगति आप इस सफर में अनुभव कर सकते हैं। त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए जरूरत से भी ज्यादा है। फिर भी जो परमेश्वर की संगति में है,
वो भी आपके साथ संगति रखेंगे और यह सौभाग्य आपके लिए एक अतिरिक्त आशीष समझा जा सकता है। प्रार्थना करें। आसमानी खुदावंद, सामर्थ्य पिता, आपके वचन और वायदा के लिए धन्यवाद। जगत का अंत तक हमारे संग रहने के लिए आपने वायदा किया है और हम विश्वास करते हैं कि आपके वचनों पर कि आपका वचन सत्य है। इस वचन सुनने वाला प्रत्येक के जीवन में आप आशीष करें। प्रभु के संग संग चलने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर। आपके मार्ग को चुनकर, आपके उपदेशों को मानकर इस संसार में जीने के लिए हमें सिखा दे पिता। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।